नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज लुक। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। फिलहाल द न्यूज लुक की टीम लगातार अलग अलग कलाओं से आपको मुलाकात करा रही है। इसी संदर्भ में हमारे साथ बिहार की बेटी सिन्नी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आर्टिस्ट के तौर पे इन्हें बिहार के अलग अलग हिस्सों में जाना जाता है। कई तरह के आर्ट इन्होंने बनाए हैं। तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय खुद दीजिए सिन्नी जी। हाय, गुड इवनिंग। मैं सिन्नी शोशिया, बिहार की बेटी, आप सबके सामने हूँ आज। और आपको जो भी आर्ट के फील्ड में जो भी आपको यहाँ पे सवाल हो और हमारे युवा को जिससे हेल्प हो सके, आप बेझिझक पूछ सकते हो। सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा, सिन्नी शोशिया इसका मतलब बता दीजिए। सिन्नी का मतलब अ ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शोशिया का मतलब गुरु की शिष्यत, यानी कि वह खूबसूरत फूल जो अपनी गुरु की शिष्या है। इन्होंने कुछ बेहतर मतलब नाम को थोड़ा सा संवारने के लिए आपने शोशिया लगा दिया है। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं कि आपका जो आर्ट है काफ़ी फेमस मुझे लगता हुआ जब आप रामायण की जो पेंटिंग पूरी आपने साड़ी पे उतारना शुरू किया। मैं सही हूँ या फिर? आप सही भी हो। हमें वहाँ से भी एक दिशा मिली इस कला के क्षेत्र में, बट हमें एक्चुअल में जो सबसे पहला हमारा रहा वो राजधानी ट्रेन की पेंटिंग रही। उस पे मैंने बिहार की बेटियों की स्टोरी बनाई थी। एक लड़की की कहानी कैसे उसकी बचपन से शुरू होती है, अगर मानो वो 2-3 बहन हैं तो कैसे उनकी शुरुआत होती है, उनका एजुकेशन, उनका खेलना, उनका पतंग से खेलना, गुड़िया से खेलना, एंड साथ ही उनकी फिर शादी भी होना कम उम्र में, एंड फिर उसके बावजूद भी वो एजुकेशन लेती हैं। प्रॉपर लेने के बाद वो आज के डेट में मैंने लास्ट फ्रेम में दिया है कि वो हवाई जहाज़ भी उड़ा रही हैं और खाना भी बना रही हैं। ये सारी चीज़ आपने साड़ी पे सारा चीज़ उतारा? नहीं, ये पूरी राजधानी ट्रेन पे बनी हुई अच्छा, है। अच्छा। पटना टू दिल्ली जो ट्रेन चलती है, हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट वही रहा जिससे हमें लोग यहाँ जानना शुरू किए। एंड उसके बाद फिर मेरे को लगा जब मैं एक स्टोरी एक गर्ल पे इतना कर सकती हूँ तो मैं एक साड़ी को बना के मैं देखती हूँ। और ये पटना टू दिल्ली के कारण ही दिल्ली के क्लाइंट ने मुझे कॉल किया, सी वांट रामायण साड़ी। तो हम लोगों ने फर्स्ट फ्रेम वो बनाया। आज हम लोग रामायण साड़ी 50+ बना चुके हैं। क्या बात है। सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई? आर्ट्स कॉलेज, पटना आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज की मैं स्टूडेंट रह चुकी हूँ। मेरी सफ़र वहीं से शुरू हुई है। कौन सी ईयर में आपने पास आउट मतलब किया वहाँ से कॉलेज? 2013 to 17 की मैं बैच की हूँ। अच्छा, 2013 to 17। अब थोड़ा सा मूव करेंगे, थोड़ा सा ना घूमते हुए फिर हम बातचीत करेंगे ताकि जो हमारे व्यूवर्स हैं वो ये भी देख सके कि आप क्या क्या बना रही हैं। ये क्या है? ये सभी कोन आर्ट से बना हुआ है। अपकमिंग हम लोग जान रहे हैं फेस्टिवल अभी आने वाला है जो आर्टिस्टों के लिए सबसे स्पेशल होता है, वो है दिवाली। तो यहाँ पे सारे आपको दिवाली के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। जैसे हम लोग ये सीडी जो अब नहीं चलता है, ये वेस्ट हो चुका है मार्केट में। हम लोग उसको कबाड़ी से खरीद के लाते हैं एंड इसको पेंट करके फिर से इसको हम लोग जिंदा कर रहे हैं। मतलब ये सीडी कैसेट है ना? यस, देखिए पीछे यहाँ पे ये भी है। बहुत ये अच्छा किसी यूज़ मार्केट किया से है। नहीं, ये कबाड़ी से लाया गया है, चुन के वहाँ से। और इसके बाद इसमें क्या यूज़ किया गया? ये मिट्टी का दिया है अच्छा। जिसको हमने पेंट किया और फिर उसको हमने कोलरेट किया इस पे कोन आर्ट से। दोनों को कॉम्बो करके हमने कोन आर्ट पे काम किया है। बहुत बेहतरीन। ये मतलब परचेजिंग अमाउंट क्या है इसका? ओनली 25 रुपीज़। 25 यस। अच्छा, और क्या क्या है इसमें? हमारे पास चाय की केटली है। ये ऑल्सो आपका कोन से ही बना हुआ है पूरा का पूरा। और हमारे यहाँ जो चाय वाले आते हैं उनका भी डिमांड है कि हमें भी चाहिए। अच्छा, ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है। पहली बार मैं ऐसी केतली देखा हूँ कि देखिए ये डिज़ाइनदार। कितना सेल हो चुका है अब तक? 10+। अभी मैंने 2-3 दिन पहले इसको डिज़ाइन करना शुरू ही किया है। अच्छा। इसको ये क्या मतलब शॉप वाले लेके जाते हैं या फिर ऑन डिमांड है? ये लोग डिमांड करते हैं। डिमांड करते हैं? यस यस। हमारे मुझे पास लगता है एक्चुअली घर पे ऑर्डर लेके वर्क जाते ज़्यादा होंगे। रहता है। नहीं, लोग ज़्यादा गिफ्ट देते हैं आर्ट गिफ्ट वर्क। देते हैं? हाँ, अच्छा अपना मधुबनी पेंटिंग मोस्टली लोग गिफ्ट करना पसंद करते हैं। अच्छा। देखिए क्रेज किस चीज़ का कब आ जाए नहीं पता है ना मैडम। और क्या है? और ये क्या सभी करना क्ले है का प्रोडक्ट है। ये ग्लास का है। ये वैक्स का दिया है। हमने ये वैक्स का दिया बनाने का पर्पस हमारा है कि बहुत लोग घर में अगर हम लोग अगर तेल डाल के इसको जलाते हैं तो दिया का भभकने का एक रहता है डर। और आजकल लोग कर्टन्स बहुत खूबसूरत और पूरे घर में लगा के रखते हैं, तो एक खतरा ना हो अच्छा। तो हम लोग वैक्स यूज़ कर रहे हैं। अब कितना भी ये जले बट ये लो, इसका जो है वो लो ही रहेगा बत्ती। तो इससे ना भभकने का डर नहीं है हमको और घर में आग लगने का डर नहीं है। कितने का तो ये ये है? सेफ है। Amount? 20 रुपीज़। तो ये सब ये तक तो होल नाइट पहुंच नहीं जलेगा। पाएगा? कोशिश है, हम लोग ऑल इंडिया सप्लाई कर रहे हैं। तो मतलब जो एक कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा संख्या उन लोगों की है जो कि बहुत कम अमाउंट में परचेज करना चाहते हैं, वो कर तो सकते वो तो कर हैं। नहीं हैंडमेड पाएंगे। भी, ये हैंडमेड भी हो गया बहुत कम अमाउंट में है सर। ये होल नाइट जलने वाला दिया है एंड ये ख़त्म होने के बाद ये बाउल बच्चों के खेलने का भी यूज़ आता है। अच्छा। ऐसा हम लोग ग्लास में भी काम कर रहे हैं। मल्टीपर्पज़ है। यस। हाँ, ये नहीं सोचे कि भैया एक बार पैसा पे करेंगे तो सिर्फ एक ही काम होगा। भी चाहिए हमें। जी। लोकल फॉर वोकल को सपोर्ट भी करना हाँ, चाहिए। ये तो लगातार सरकार भी कह रही है और युवा भी कह रहे हैं कि लोकल फॉर वोकल
सपोर्ट मिलना चाहिए और इसलिए हम भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये क्या है सिनी जी? ये रंगोली है। जैसे कि हम लोग दिवाली में जब हम लोग लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं तो उस वक्त नीचे हम लोग एक रंगोली रख के ही पूजा करते हैं। बट आज के डेट में लोगों के घर में अगर टाइल्स लगी है, छोटे बच्चे हैं, तो आप ऑयल या कोई भी घी का सामान वहाँ रखने में डरते हो। बच्चे अगर स्लिप किए तो उनको काफ़ी चोट आ सकती है। तो हम लोग ये MDF बोर्ड का बना हुआ रंगोली रेडीमेड दे रहे हैं। आप इसको भगवान के सामने रखो और इस पर दिया जलाओ। अब जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, हम इस पे दिया रखें एंड इसको जलाएं। पूजा खत्म, हम इसको, ये दिया हमारा खत्म, हमने इसे भी हटा दिया एंड मैं इसके बैक में हैंगिंग दे रही हूँ। आप इसको एज अ वॉल हैंगिंग भी यूज कर सकते हो। तो ये आपके पास पूरा साल रहेगा पूजा के पर्पस पे। कहते क्या है? मंडाला आर्ट। मंडाला? यस, मंडाला। यस। ओके, इसमें क्या आप लोग यूज करते हैं, कैसे करते हैं इसे? ये कोन आर्ट से बना हुआ है। मैं एक्चुअली मेहंदी आर्टिस्ट भी हूँ पटना में, तो मैं मोस्टली काम यहाँ पे मेरी पेंटिंग्स जो वो कोन आर्ट से बनी रहती है। यानी हम लोग कोन में कलर को डाल के हम लोग उससे पेंटिंग करते हैं। अच्छा, मतलब मेहंदी वाला जो एक वो आता है उसमें डाल के फिर आप इसके डिज़ाइन करती हैं। और क्या क्या है? ये सभी हमारा कोन आर्ट है। ये सारा कोन आर्ट है ना? टोटल कोन आर्ट है। जैसे एक बार एक्सप्लेन कीजिएगा फिर से हमारे व्यूअर्स के लिए। मैं एक बार दिखा के आपको दिखाऊं तो ज़्यादा आपके लिए। जैसे ये देखिए फिलहाल बना हुआ है, ये आज का अपडेट है। अच्छा। ये रहा हमारा कोन। इसमें हम लोग एक्रेलिक कलर डालते हैं एंड फिर इसको हम लोग इसी से पेंट करते हैं। और इसका कलर अगर हम एक दिन छोड़ दें तो ये सूख के ख़त्म हो जाता है कलर। ये फिर यूज़ में, अगर इसमें छोड़ दिया आपने? यस। अच्छा। तो ये प्रॉपर इसी से हम लोग डिज़ाइन करते हैं इससे। अच्छा, मतलब आपने एक बार फिल कर दिया इसमें तो आपको काम जल्दी कर देना है? जल्दी कर देना है। अच्छा, इसको आप इसको टाइम टेकिंग नहीं छोड़ सकते हो, अदरवाइज आपका ये कलर वेस्ट चला जाएगा। आप लोग कलर कहाँ से लाती हैं? हम लोगों का कलर कैमलिन से डायरेक्ट हमारे ऑफिस आता है। अच्छा। हमने उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके रखा है। हमें जो भी लिस्ट चाहिए मंथली, हम लोग उनको राशन की तरह एक लिस्ट बना के उनको दे दिए, वो हमारे तक पहुंचा देते हैं। मार्केट से आप लोग को कम प्राइस में वहाँ? ऐसा कुछ नहीं, एक्चुअली हमें टाइम नहीं मिल पाता कि हम यहाँ सर्वे करें, वहाँ करें। उससे बेहतर है एक जगह ट्रस्ट आप रखो। कोई कितना विश्वासघात करेगा? कोई नहीं करेगा। अगर आप प्रॉपर किसी पे ट्रस्ट करो तो वो भी ट्रस्ट निभाते हैं, तो प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है। ये क्या है? ये भी कोन आर्ट ही है ये आपका? जी, ये मेरी मास्टर पेंटिंग है। मैं इसके सीरीज़ पे भी काम कर रही हूँ और ये नॉट फॉर सेल पेंटिंग है। 10 का सीरीज है भी इसका मेरे पास, जिसको मैं एग्जीबिशंस के लिए तैयार कर रही हूँ। जब भी बिहार गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जीबिशंस प्लान होता है तो हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ एग्जिबिट करते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपने कॉलेज के दौरान सीखा या फिर करते सारी चीज़ें आ गई? मैं फ़ाइन आर्ट की स्टूडेंट रह भी चुकी हूँ एंड ये भी है कि मैं करते भी सीखी हूँ। क्या होता है कि आप चलना जब शुरू करते हो तो बहुत बार गिरते हो, रुकते हो, ठेस भी पड़ती है, लेकिन धीरे धीरे जो ये वक्त है ना वो बहुत कुछ सिखाता है। चलिए, बहुत बेहतरीन। हम थोड़ा सा नहीं, इनका 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। एक तो जहाँ हम खड़े हैं और इसके ऊपर एक फ्लोर है। क्या ये डिस्प्ले एरिया हुआ? अच्छा। नीचे आप जहाँ हो, ऊपर हमारा वर्किंग प्लेस है। यानी कि यहाँ पे जब कस्टमर्स आते हैं ना विजिट करने के लिए, कस्टमर्स भी आते होंगे? आते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आप चलिए ऊपर, आप चलिए आगे। तो यहाँ है तमाम तरह की जो डिज़ाइन तैयार कर दी जाती है, वो सारी चीज़ें यहाँ नीचे लगाई रहती हैं। ऊपर वर्क प्लेस है। ये भी हमारा कोन आर्ट से किया गया है। दिखा दीजिए तिवारी जी एक बारी। ये कोन आर्ट मुझे बहुत बेहतरीन लग रहा है। इसी से हम लोग यहाँ पे थोड़ा फेमस भी है कि हम लोग कोन आर्टिस्ट हैं। अच्छा, ये क्या बन रहा है? ये छठ के लिए शॉल बन रहा है। छठ पूजा में हम लोग शॉल बना रहे हैं बिना ब्लैक का, बिना किसी जूठा ये वो टच किए, बिल्कुल फ्रेश में, ताकि उस टाइम थोड़ा ठंड होता है, लोग जब घाट पे कर रहे होते हैं, अभी कोविड का टाइम है, उसको देखते हुए तो एक दे रहे हैं हम लोग गमछा एंड शॉल, दुपट्टा, तीनों में से कुछ भी आप ऊपर से एक ओढ़ सकते हो। ये बिल्कुल फ्रेश है, अच्छे से बनाया गया है। चलिए, थोड़ा सा ना वो जिसकी बातचीत हम शुरुआत से ही कर रहे हैं कि रामायण पेंटिंग, यानी कि रामायण के अलग अलग समय का दृश्य साड़ी पर दर्शाया गया है, वो सिनी जी करती हैं और काफ़ी इनका फेमस भी रहा और इनको काफ़ी उसके लिए जाना भी जाता है। तो एक बार दिखाइए एक बार वो साड़ी। श्योर मैं दिखाती हूँ आपको। और इसमें देखिए, इसमें खासियत क्या है, इनसे भी आपको कहेंगे कि बेहतर तरीके से बताएं, लेकिन इनका कहना है कि जो अलग अलग समय पे अलग अलग दृश्य को अलग अलग तरीके से दर्शाया जाता है। जो लोग आते हैं ऑर्डर देने, वो खुद डिसाइड करते हैं कि कौन सा दृश्य उनको चाहिए और उसी हिसाब से वो उस पर क्राफ्ट करती हैं और सारी चीज़ें तैयार की जाती है। चलिए ठीक है,
फिलहाल ये तमाम तरह के डिज़ाइन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो कि अलग अलग तरीके से बनाया गया है। इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि आर्ट से अपना दूर दूर तक नाता रिश्ता नहीं है। ये तमाम चीज़ें सिन्नी जी बताएंगी कि आखिरकार इसे कैसे बनाया गया है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ों को आपके घर में भी पहुंचाया जा सके, तो कैसे सिन्नी जी पहुंचाएंगी, तमाम तरह की चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे। फिलहाल दिखा दीजिए, ये क्या है, क्या दर्शाया गया है? इसमें एक संपूर्ण रामायण को दर्शाया गया है। दोनों के, राम जी सीता जी के मिलन से लेकर के वो अग्नि में जब वो प्रवेश की थी तब तक का इसमें पूरा सीन है जी। कहाँ स्टार्टिंग कहाँ से है? जी मैं दिखाती हूँ। यहाँ से सीता जी का एंट्री है, अच्छा, पुष्प के साथ। यहाँ से राम जी का एंट्री है, ये भी पुष्प के साथ है। अच्छा। एंड दोनों बागीचा में मिले थे। अच्छा, ये स्पष्ट दिख रहा होगा आपको। ये यहाँ बागीचा में सीता जी फूल तोड़ रही हैं और राम जी उन्हें पतझर के पीछे से वो देख रहे हैं, उनका दर्शन कर रहे हैं। अच्छा। उसके बाद हम लोग स्वयंवर में आते हैं। ठीक है, क्योंकि सारी है तो थोड़ा हम लोग सीन को कट करके चल रहे हैं। पूरी फिर चीज़ें यहाँ नहीं पे, उतार हाँ, सकते। यहाँ पे स्वयंवर में राजा जनक बैठे हैं, दोनों साइड से उनकी दासियाँ हैं। एंड ऊपर सीता जी की माता और उनको चारों बहनें हैं, अच्छा, ऊपर के पालने से वो झांकती हुई। ठीक है। और उस स्वयंवर में दानव, राजकुमार, सभी प्रकार के वहाँ जितने भी युवक थे सभी वो आए थे उस प्रतियोगिता को जीतने के लिए, ताकि सीता उनकी हो जाए। जी। आगे सबसे अंतिम पे चलेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा, पूरा दिखाएंगे, पर पूरा विजुअल दिखा दीजिएगा। ये मेन तिवारी जी, ये क्या है? अच्छा, ये स्वयंवर का है ना? यस, जब राम जी जीत लिए उस प्रतियोगिता को और चारों बहनों की शादी हो रही थी, ये उस वक्त का मेन सीन है रामायण का। अच्छा, ठीक है। उसके बाद एंड उसके बाद फिर यहाँ पे है जब उनकी मुँह दिखाई हो रही होती है तुलसी चौड़ा के पास, तब का सीन है। फिर राम जी सीता जी का मिलन है, यहाँ पे उनका वनवास जाना। ऐसे ही करके पूरा का पूरा रामायण इस साड़ी पे बनाया गया है जी। कितना अब तक आप सेल कर चुकी हैं? ये 50+ हमारा जा रहा है अभी। कितना अमाउंट कितना है इसका? एक साड़ी 10,000। एक साड़ी 10,000। यस। चलिए, कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगता है। एक्चुअली फैब्रिक भी जो है प्योर सिल्क है ये। सिर्फ ये फैब्रिक 6 to 7,000 की आती है। तो मेकिंग कॉस्टिंग जो 15 डेज अगर कोई आर्टिस्ट एक साड़ी पे काम कर रहा है और अगर उसको 2-3,000 का भी इनकम ना हो, मतलब ये आप सिर्फ इसको 7-8 हज़ार रुपये में खरीदती हैं? यस, क्योंकि ये प्योर सिल्क है, मालवेरी सिल्क है, जिसको आप कहीं भी सर्च कर सकते हो इसकी कॉस्टिंग क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट क्या है इसका। उसके बाद ऊपर से आपने 2,000 रुपये, 2,500 रुपये ऐड किया है इस पेंटिंग का। तो बचता है क्या? बिल्कुल भी नहीं बचता फिर भी है। सपोर्ट, तभी तो सपोर्ट चाहिए हमें आप सबका। अच्छा जी, ये भी कोन ही लग रहा है, कोन आर्ट ही लग रहा यू है। कैन टच एंड फील इट। ये कोन आर्ट है, इसमें है कि इसमें टेक्सचर फील होता है हमें। अच्छा। बाकी जो पेंटिंग्स उसमें हमें टेक्सचर फील नहीं होता, उसको हम टच करें तो बिल्कुल सॉफ्ट होता है, लेकिन कोन को अगर आप टच करोगे तो इसका एक एक लेयर आपको फील होता है कि ये उतार चढ़ाव दिख रहा है इसमें। फिलहाल मैंने फील कर लिया है, जब आप परचेज करेंगे या फिर जब आप विजिट करेंगे तो आप भी फील कर लेंगे। ये क्या है मैम, ये क्या है? ये हमारे साड़ी का एक डिज़ाइन अभी बन चुका है ये, और ये भी कोन आर्ट है। इसमें पूरा फ्लो किया गया है। जैसे कि हमारे बिहार में हर तरह के लोग रहते हैं। कुछ लोग हैं जो ट्रेडिशनल चीज़ों को फॉलो करते हैं, लाइक उनको रामायण महाभारत चाहिए। कुछ वैसे लोग हैं जिनको कोई फिगर नहीं चाहिए, उनको जस्ट अ कलर एंड फ्लावर्स चाहिए, तो ये डिज़ाइन स्पेशली उनके लिए है। अच्छा, तो उसमें क्या इसी फैब्रिक पे यूज़ करते हैं आप लोग? यस, सेम फैब्रिक उसको भी करती हूँ। या अगर किसी को कम कॉस्टिंग में चाहिए, जैसे रामायण साड़ी किसी को 5,000 में चाहिए, 6 में चाहिए, तो वो कस्टमाइज ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो हमारा फैब्रिक का जो कॉस्टिंग होता है, तो हम लोग फैब्रिक दूसरा यूज़ करते हैं। हम ये ना यूज़ करके कुछ और यूज़ करेंगे। आपने एक कॉन आर्ट बता दिया, एक आपने ये पेंटिंग का ये हमें दृश्य दिखा दिया, और भी क्या क्या चीज़ें आप ये तैयार करती हैं? हम लोग वॉल पेंटिंग करते हैं, हमारी टीम फोटोग्राफी करती है, एंड हमारी टीम से मधुबनी पेंटिंग, मंडाला आर्ट, कोन आर्ट, इतने तरह का काम हम लोग अभी कर रहे हैं। चलिए, एक बार यहाँ का एड्रेस आप ही बता दीजिए कि अगर कोई विजिट करना चाहता है तो कैसे विजिट करेगा? बहुत इजी है, पटना में डाक बंगला चौराहा पहुंचना हम सब के लिए बहुत आसान है। स्टेशन से अगर वॉकिंग है तो 5 मिनट का डिस्टेंस है यहाँ आने का। एंड डाक बंगला चौराहा पे NTPC बिल्डिंग है, उसी में फर्स्ट फ्लोर पे 134 डिज़ाइन पॉइंट। सबसे अहम सवाल, कोई भी परचेस करता है तो उससे डिस्काउंट की उम्मीद होती है। हमारे जो भी व्यूवर्स हैं उनके लिए अगर डिस्काउंट देना हो तो कैसे उनको डिस्काउंट की कितना मिल सकता है? अगर वो पहुँचे यहाँ पे, फिर अगर चैनल का ये करे कि हाँ हम यहाँ देख के आ रहे हैं, तो कितना उनको डिस्काउंट मिल सकता है?
डिस्काउंट हमारा हमेशा फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग होता है। जैसे अभी आगे अपकमिंग फेस्टिवल्स 3 हमारे हैं, तो हम लोग उसमें 15% ऑलरेडी डिस्काउंट अभी दे के रखे हैं। अच्छा। और अगर आप सबके सपोर्ट के कारण कोई यहाँ आते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग उनको 5% और एक्स्ट्रा देंगे। 5% और एक्स्ट्रा Yes. देंगे। उससे क्या मतलब कैसे कंसिडर करेंगे आप? वो आके अगर आपके बारे में हमें बताते हैं कि हमने वहाँ देखा आपके वीडियोस को, एंड हमसे वो दिखाएंगे, बात करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि वो आपके थ्रू आए हैं। ये हम लोग एक रिव्यू लेते भी हैं कि आपको हमारे बारे में कहाँ से पता चला। चलिए ठीक है। फिलहाल और ये बातचीत हम करेंगे सिन्नी जी से, जिससे कि हम खासकर एपिसोड ये शूट कर रहे हैं ताकि जो युवा है खासकर सीख ले पाएँ कि आखिरकार जो बिहार में अलग अलग जगह पे बेटियां जो बेहतरीन काम कर रही हैं या फिर जो लड़के बेहतरीन काम कर रहे हैं, आखिरकार कैसे कर रहे हैं, कैसे अपने आप को स्टैंड कर रहे हैं। कितने लोग आपने भी नौकरी दिया है यहाँ पे? ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ एक भी कोई नौकरी करने तो नहीं आए हैं। अच्छा। आर्टिस्टों का एक प्यारा सा टीम है यहाँ पे जो मस्ती से बस अपनी लाइफ में रंग भर रहे हैं। हम लोग अपनी लाइफ में रंग भर स्टार्ट आपने किया, जी। आपके साथ बहुत सारे आर्टिस्ट आए। कितने आर्टिस्ट अभी हैं आपके साथ? 25 मज़ा आ रहा है काम करने में? ऑब्वियसली स्ट्रेस भी है, मज़ा भी है, मस्ती भी है, कलर्स भी है, ब्लैक एंड वाइट भी है। सारा चीज़ है। सारे रंग हैं। ब्लैक एंड वाइट में क्या है? ब्लैक एंड वाइट में कभी कभी स्ट्रेस अगर आप मार्केट में हो तो ठीक है, आप अपने अपने जो आपका हॉबी था जो मेरा प्रोफेशन हो चुका है, लेकिन फेस करना होता है। कभी कभी ऐसा मार्केट का उतार चढ़ाव होता है जब लोग, जैसे कोविड को हमने जब फेस किया और हमारा यहाँ का रेंट, सबका एक्सपेंस, हमने किसी का पेमेंट नहीं रोका। जितने भी बच्चे यहाँ काम कर रहे हैं सभी अभी यंग जनरेशन के बच्चे हैं, सबका एक्सपेंस था, आप किसी को रोक नहीं सकते हो। तो थोड़ा वो हमारा ब्लैक डे गया था, वो सबका गया। मैं ये नहीं बोलूँगी कि हमारा ही गया था, लेकिन अभी जिस तरीक़े से हमारा स्टार्टअप था तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव वो चलता रहता है हमेशा। समाज को अगर देखा जाए तो इस समय मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सवाल उन लड़कियों के लिए जो गांव में सुदूर इलाके में रह रही हैं या फिर शहरी इलाके में भी बहुत जगह ये सवाल है कि आखिरकार जब बेटियां घर से बाहर निकल रही हैं, काम कर रही हैं, तो सुरक्षित कहीं ना कहीं नहीं है। इस चीज़ को लेकर क्या फील करती हैं आप, इतने सालों से काम कर रही हैं? यस, इस पे मैं एक मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर हमारी बेटियां या हमारी बहनें बाहर निकलते वक्त अगर सुरक्षित नहीं महसूस होती हैं तो 100% गलती हमारी होती है, क्योंकि हमने शुरू से उसको फील करा के रखा, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बता के रखा, या बाहर मत निकलो, ये नहीं करो, ऐसे नहीं पहनो, ऐसे नहीं बात करो। हम उसको शुरू से ही इनसिक्योर करके रखे हैं। अगर हम उसको शुरू से ही बता के रखें कि तुम स्ट्रांग बनो तो तुमको कोई नीड ही नहीं है वुमेन एम्पावरमेंट की, तो हम बात ही नहीं करेंगे ना। जब हमें गवर्नमेंट इक्वल दे रहा है, वैल्यू इनफैक्ट बढ़ा के दे रहा है, तो घर से ही उसको फील मत कराओ ना। हमारी जो ये सोच होती है ना, हर चीज़ यहाँ से हमारा चलता है। अगर हम अपनी सोच में ही रख लें कि हम कमज़ोर हैं, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली एक दिन वो हम फेस करेंगे। लेकिन अगर हम अपने आप को एक झूठ में ही लेके चलें, नहीं मैं स्ट्रांग हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, ठीक है मैं नहीं कर सकती हूँ बट मैं फिर भी खुद को मैं मोटिवेट करूँगी, या मेरे मदर फादर, मेरे फ्रेंड्स जो भी मेरे लिंक में, वो लोग मुझे मोटिवेट करें, तुम कर सकती हो, क्या कमी है तुम में, तो फिर वो डर कभी किसी में नहीं रहेगा। तो गलती हमारी खुद की है। चलिए, फिलहाल समाज में एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो कि पहले की जो चलती आ रही है ट्रेडिशन, उससे उभर नहीं पाया है। उससे उभरने के लिए हो सकता है वक्त लग जाए। फिलहाल द न्यूज़ लुक की टीम ऐसे ही लगातार लोगों से मिलती रहेगी, बातचीत करती रहेगी, आपको बताती रहेगी कि कैसे बिहार में जो युवा लड़के लड़कियां हैं कितने बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। फिलहाल द न्यूज़ लुक का अगर आप रेफरेंस देंगे तो आपको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। फिलहाल इनसे जुड़ी जो भी जानकारी होगी डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। इनके नंबर्स भी वहाँ पे हम छोड़ देंगे। वेबसाइट कोई होगा तो उसका लिंक भी हम वहाँ दे देंगे। तमाम तरह की जो भी जानकारी सिन्नी जी की तरफ से, इंस्टाग्राम का जो भी अकाउंट हैंडल होगा वो हम वहाँ पे छोड़ देंगे। वहाँ जाके आप फॉलो कर सकते हैं। चैट बॉक्स भी ओपन रहता है आपका, वहाँ चैट नहीं कर सकती हैं, ठीक है, तो वहाँ जाके आप डिज़ाइंस देख सकते हैं। फिलहाल सपोर्ट कीजिए ऐसे युवाओं का, ताकि वो बेहतर तरीके से आगे बढ़ के काम कर सके और लोगों को प्रेरणा दे सके। इस स्टोरी में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।